नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा है। वहीं पर वो नोयरा आती है, मिहिर की दोस्त, और वो कहती है कि मैं मिहिर का लाइफ का ऐसा पन्ना हूँ जो किसी को नहीं पता है। तो इतने में परी पूछती है कि अक्सर आपको जो बोलते हैं पापा कच्चा पापड़, तो आंटी आप ये बताइए। तो इतने में ऋतिक आता है और मुन्नी से कहता है कि मुझे सीटी बजाना सिखाओ। उधर दोनों डांस करते हैं। राम जी की चाल देखो, ऋतिक और अंगद। और उतने में ही परी और अजय आ जाते हैं जो गाने पर करते हैं रंग दे तू मोही गेरुआ। उतने में मिहिर भी परी के ऊपर नौछावर करता है और दोनों प्यार से डांस करते हैं, पिता और बेटी, जैसे कि हर माँ और पिता बेटी का प्यार होता है। और वो बहुत ही इमोशनल गाना होता है, पापा हाथ रखना मेरे सर पर तुम। तो उसी तरीके से मिहिर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उधर नोयरा और मिहिर आकर बात करते हैं और नोयरा कहती है अब तुम बूढ़े हो गए हो। कहते मैं और बूढ़ा हो गया हूँ, हो ही नहीं सकता है। कहते नहीं, तुम लगते ही नहीं हो इतने बड़े बड़े बच्चों के पापा हो। तो कहते इसका श्रेय सारा तुलसी को जाता है। वो मेरी जैकपॉट है और उसने मेरे परिवार को इतने अच्छे से संभाल रखा है। और जो बात थी वो भी तुलसी को बहुत प्यार करती हैं। तो बाकी फ़ोटो दिखाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से खुश होते हैं। और उधर मुन्नी स्टोर रूम में जाती है कुछ लेने के लिए। वहीं पर पीछे पीछे वीरेंद्र भी पहुंच जाता है और मुन्नी से ऐसी ऐसी बातें करता है कि तुम्हारे पापा किसी मिल में काम करते हैं, कोल मिल में काम करते हैं, मम्मी एक साधारण सी एक औरत है, तुम्हारे घर में बहुत पैसों की ज़रूरत होगी तभी तुम यहाँ पर जॉब करती हो, तुम्हें यहाँ पर कितना मिलता है। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम कभी कभार हफ्ते में मेरे पास आधा एक घंटे के लिए आ जाया करो। जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। उतने में ही तुलसी और नंदिनी आती है और गेट बंद होता है। तो तुलसी खोलने की कोशिश करती है, गेट नहीं खुलता है। जैसी वो अंदर घुसती है तो देखती है वीरेंद्र मुन्नी को डरा रहा है, धमका रहा है। तो एकदम से वीरेंद्र कहता है आप यहाँ पर, मैं इससे सॉरी मांगने आया था कि जो इस नेकलेस कल नहीं मिल रहा था तो मैं किसी के भी कारण से इसको बहुत ठेस पहुँची। तो तुलसी कहती है आप यहाँ क्यों आए हैं। इतने में वीरेंद्र कहकर चला जाता है कि आप मुझे हमेशा गलत ही समझती हैं। तुलसी उधर मुन्नी को प्यार से पूछती है क्या कहा, क्या हुआ। तुलसी घबराई हुई थी और कहीं ना कहीं मुन्नी और भी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर धीरे धीरे वो बताती है कि वीरेंद्र की नीयत ठीक नहीं है। इतने में नंदिनी आती है और वो समझ जाती है और वो पुलिस को फ़ोन लगा देती है। उधर ग्रुप फ़ोटो हो रही है, अंगद ग्रुप फ़ोटो कर रहा है। इतने में पुलिस आती है और वीरेंद्र को कहती है यू आर अंडर अरेस्ट। ये सुनते ही सारा परिवार एकदम अचंभित होता है कि यहाँ से क्यों ऐसा किया गया। तो कहते हैं आपके ही घर से फ़ोन आया तुलसी वीरानी का वीरेंद्र के लिए कि उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा है। वो कहते हैं यहाँ तो किसी लड़की को नहीं छेड़ा है। इतने में तुलसी आती है और कहती है कि हाँ मैंने फ़ोन किया था, ये जो लड़की है मुन्नी, इसको जो वीरेंद्र है उसने छेड़ने की कोशिश की। अब वीरेंद्र एकदम समझ जाता है और वीरेंद्र कहता है हाँ मैंने छेड़ने की कोशिश की, मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़की की मदद कर रहा था, मैं सॉरी बोलने गया था। तो कहते पर गेट क्यों बंद था, तुलसी पूछती है। और तुम जो मुन्नी थी वो घबराई हुई क्यों थी। तो कहते हैं कि घबराई हुई, मैंने तो उसकी मदद करी, उससे बोला कि तुम्हें 15-20 हज़ार मिलते हैं, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो मेरे पास तुम आओ। क्या किसी की मदद करना भी गलत है। मैं तो अच्छी नीयत से बात करने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो वीरेंद्र की सास, मतलब परी की होने वाली सास, कहती है आपने तुलसी जी मेरे परिवार को, मेरे दामाद की बेइज्जती की है। अगर आपकी बेटी की बेइज्जती कोई करता तो आपको कैसा लगता। आज आपने भी मेरे दामाद की बेइज्जती की है। तो उसी तरीके से वो लोग कहते हैं आज ही हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं, हमें ऐसे रिश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मिहिर को एकदम गुस्सा आता है और उधर पुलिस कहती है कि लड़की कुछ भी नहीं बोल रही है, इसका मतलब इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। इधर वीरेंद्र मुन्नी की तरफ बोलता है क्या मैंने तुमको छेड़ा, तुमको टच किया, तुमको कुछ परेशान किया, डराने की कोशिश कर रहा था। तो तुलसी कहती है आप उसे डरा क्यों रहे हैं। ऐसे तो वो जवाब नहीं देगी और कहीं ना कहीं मुन्नी डर रही थी, बोल नहीं पा रही थी।
इतने में वीरेंद्र कहता है आपने मेरी बेइज्जती की है, पर आपको पता है कि आपकी बेटी का भी अफेयर था रणवीर से। एक लड़का था जिससे के साथ 1 साल अफेयर चला, पर ये बात मुझे पता थी पर मैंने किसी को नहीं बताई, सोचा कि शादी अच्छे से हो जाएगी। तो तुलसी सुनते ही मिहिर पूरी फैमिली परिवार एकदम से अचंभित हो जाता है। तो क्या अब तुलसी माफ़ी मांगेगी? क्या वीरेंद्र एक नई चाल चलेगा? इसको जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे क्या होगा अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार।